हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज फरवरी मास का आखिरी दिन है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज फरवरी मास समाप्त हो जाएगा और जो हमारा हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से आज प्रतिपदा है, जो कि न्यू मून डेज का पहला दिन होता है। आज के दिन सूर्य और चंद्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सूर्य चंद्र अपने होरोस्कोप में अच्छे प्रभाव दें, इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको सूरज की रोशनी में और चंद्रमा की रोशनी में बैठना है, क्योंकि कल से मून लाइट शुरू हो जाती है। आज चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, लेकिन कल से शुरू हो जाता है और तीज से तो चंद्रमा दिखना ही शुरू हो जाता है। तो आप जब भी आपको मौका मिले मून लाइट में जरूर बैठें और मैनिफेस्ट करें। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, उसको फ्रूटफुल करने के लिए चंद्रमा को की रोशनी में बैठना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और ये उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है जिनको डिप्रेशन, स्ट्रेस या एंजाइटी होती है, या नो मून डेज जैसे अभी चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा सुसाइडल जिनको थॉट्स आते हैं, उनके लिए ये उपाय बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जिनको कैश मनी फ्लो की दिक्कत है, क्रंच हो रहा है मनी का, उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये सार्थक उपाय है। सिर्फ मून लाइट में बैठने से और मूड लाइट में अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने से आपकी चीजें चमत्कारी रूप से फ्रूटफुल होनी शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ ही जो चंद्रमा जैसे मन का कारक है, ऐसे ही सूर्य आत्मा का कारक है। तो जब सूर्य आपका अच्छा होता है तो आपको नेम फेम सक्सेस मिलता है। आप हाई रैंक जॉब या हाई रैंक, आपका एक मान सम्मान, एक पद प्रतिष्ठा समाज में बनी रहती है। और अगर यही जब खराब हो जाता है तो आपको, आप किसी का कितना भी अच्छा कर लें, आपको उसका कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता। आपको मान हानि तक झेलनी पड़ सकती है और आपके जो भी प्यारे से प्यारा आपका शत्रु बन जाता है, जब आपके सूर्य आपके अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे होते हॉरोस्कोप में। तो इसके लिए आप सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर के लिए बैठे, लेकिन सूर्य की रोशनी सूर्योदय से 2 घंटे के बीच बीच में अगर आप बैठते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव आपको मिलता है, क्योंकि इसके बाद सूर्य वक्री हो जाता है। वो प्रभाव उतना अच्छा नहीं देता, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो आपकी बॉडी को हार्म करना शुरू कर देती हैं। तो इसलिए ये प्रेफर किया जाता है कि सूर्य की रोशनी में अगर आप बैठ रहे हैं तो सूर्योदय से 2 घंटे के बीच बीच में बैठते हैं तो वो ज्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देती है। इस समय पे आप कुछ भी खान पान भी कर सकते हैं। ये जब ये किरणें आपके खाने पीने में या पानी में या चाय कॉफी जूस में अगर ये किरणें आपकी डलती हैं तो आपको एक औषधि तत्व भी आपका बहुत अच्छा जागृत हो जाता है। क्योंकि कई सारी बीमारियां ही इसलिए होती हैं कि हम सूर्य की रोशनी में या चंद्रमा की रोशनी में या यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होते, या खुले में हम नहीं जाते। आजकल कल्चर भी ऐसा ही हो गया है कि सब अंदर अंदर घर में ही रहते हैं। सूर्य की रोशनी में कोई ज्यादा रहता नहीं है, चंद्रमा की रोशनी में घर से बाहर कोई निकलता नहीं है। तो इसीलिए भी ज्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस होता है और ज्यादा आपको स्ट्रगल और बहुत ज्यादा आपको मतलब कंपटीशन, स्ट्रगल और ब्लॉकिंग बहुत ज्यादा आ जाती है जो सूर्य देता है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं लगना, सिर्फ आपको उस रोशनी में बैठना है और मैनिफेस्ट करना है जो भी आप करना चाहते हैं। इसमें आप त्राटक कर सकते हैं, जैसे सूर्य त्राटक और चंद्रमा त्राटक। चंद्रमा त्राटक और सूर्य त्राटक होता है जब आप लगातार एक चीज को बिना पलक झपकाए देखते हैं तो वो त्राटक हो जाता है। हो सकता है शुरू शुरू में आपके पानी आए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही ऑरा और एक अलग ही आपका जो एक ऑरा होता है वो इतना पावराइज हो जाएगा कि कोई भी आपको डिनाई नहीं कर पाएगा। बहुत ही सार्थक और बहुत ही अचूक ये उपाय हैं, इनको कीजिए, आपके सूर्य और चंद्र बैलेंस हो जाएंगे। आपकी शुभता के लिए ये उपाय करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।